हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल शिक्षा दर्शन पर। प्यारे दोस्तों, आज सेशन में हम लोग ALP CBT 2 का जो प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, इसके झा सर द्वारा जो जारी किया गया है ALP CBT 2 का बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग का 50 क्वेश्चन का सेट है दोस्तों। एक सेट में 50 क्वेश्चन है। इसमें बेसिक साइंस और प्लस इंजीनियरिंग ड्राइंग है। प्लस क्या है? इंजीनियरिंग ड्राइंग है। तो हम लोग लगभग 8 सेट देख चुके हैं। आज हम लोग 9वां सेट देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। 9वां सेट है दोस्तों। इससे पहले आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इसका PDF चाहते हैं दोस्तों आप, तो टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर के वहां कमेंट कर सकते हैं। यहां भी आप कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक इकाई क्या होता है। आप तो देखते होंगे दोस्तों, घर पे जो यूनिट आता है, क्या आता है? इसका यूनिट आता है कि 1 यूनिट 2 यूनिट में हम लोग विद्युत ऊर्जा कंज्यूम करते हैं। लेकिन इसको व्यावसायिक रूप में क्या करते हैं? किलोवाट आवर। क्या? किलोवाट आवर में करते हैं। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन इसका सी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 2 कि विकिरण की मात्रा को एक मात्रक द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा मापा जाता है? तो जो विकिरण का मात्रक है दोस्तों, आप जानते हैं न्यूटन से फोर्स मापा जाता है। मोल से क्या मापा जाता है दोस्तों? मोल से पदार्थ मापा जाता है। डायोप्टर से क्या मापा जाता है? डायोप्टर से लेंस की क्षमता मापा जाता है। तो रोएंटजन से दोस्तों क्या मापा जाता है? विकिरण की मात्रा को मापा जाता है रोएंटजन से। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन इसका डी सही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। कह रहा है कि निम्न में से किस राशि में आयाम नहीं है? किस राशि में आयाम नहीं है? निम्नलिखित में से किस राशि में आयाम नहीं है दोस्तों? बीमीय सूत्र नहीं है। तो ऑप्शन सी सही है, सापेक्ष पारगम्यता में। किसमें? सापेक्ष पारगम्यता में। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। कह रहा है कि विद्युत बल्ब का तंतु धारा प्रवाहित करने से चमकने लगता है, परंतु तंतु में धारा, विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है दोस्तों, जो किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। उससे धारा प्रवाहित होता है तो चमकने लगता है। लेकिन जो तार से प्रवाहित होता है तो नहीं चमकता है। क्यों नहीं चमकता भाई? इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? तो दोस्तों क्या होता है कि तंतु के प्रतिरोध, जो तंतु का जो प्रतिरोध है, तंतु में तारों की अपेक्षा, तंतु का जो प्रतिरोध है वो क्या होता है? तंतु में तारों की अपेक्षा ज्यादा होता है। तंतु में तारों की अपेक्षा क्या होता है? प्रतिरोध ज्यादा होता है। प्रतिरोध क्या होता है? ज्यादा होता है। तो तंतु का प्रतिरोध तारों का प्रतिरोध से क्या होता है? अधिक होता है। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक कार तेज गति से चल रही है, इसमें कौन सी ऊर्जा है? जब कार तेज गति से चलेगा तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगा? गतिज ऊर्जा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। कह रहा है कोई 5 kg की एक वस्तु 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण प्रदान करता है, तो वही बल 10 kg की वस्तु पर क्या होगा? तो पहले हम इस त्वरण से क्या निकालेंगे? फोर्स निकालेंगे। फोर्स पर क्या होता है? एम कितना है दोस्तों? 5 kg। ठीक है। एक्सीलरेशन कितना है? 0.5, यानी कि कितना हो गया दोस्तों? 5 25, यानी कि 2.5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। कितना न्यूटन का? 2.5 न्यूटन का। अब कह रहा है कि 10 kg का वस्तु है, एम है 10 kg, आपको एफ दे रखा है 2.5 न्यूटन। तो कह रहा है एक्सीलरेशन क्या होगा? तो एफ बराबर क्या होता है? एफ बराबर एम ए। एफ बराबर क्या होता है? एम ए। एफ बराबर क्या हो गया? एम ए 2.5 न्यूटन। 2.5 न्यूटन। एम कितना है? 10 kg। एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन बराबर 2.5 बटा 10, यानी कि 0.25 जो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या रहेगा? इसका एक्सीलरेशन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है यू नली में पानी एवं स्पिरिट भरे गए हैं। कुछ कुछ भरा गया है। तो एक जगह पानी भरा हुआ है एक साइड में, एक साइड में स्पिरिट भरा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। जो चित्रानुसार पारे द्वारा पृथक किए गए हैं, यानी कि इसमें क्या है? इसमें कहे तो हम पारा है, इससे क्या गया है? पारे द्वारा क्या किया गया है? पृथक किया गया है। पारे द्वारा पृथक किया गया है। पारे के दोनों, जो पारे के दोनों भुजाओं में ऊंचाइयां समान है। देखिए पारे के दोनों भुजाओं में कहा है? यहाँ पे भी समान है और यहाँ पे भी समान है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब कह रहा है कि यू नली की एक भुजा, यू नली की एक भुजा में पानी का स्तंभ कितना है? 10 सेंटीमीटर है। एकदम जाहिर सी बात है, फिगर में दिख रहा है कि पानी का एक हाइट कितना है? 10 सेंटीमीटर ऊंची है। तथा दूसरी ओर स्पिरिट स्तंभ में ऊंचाई कितना है? 11.5 सेंटीमीटर है। ठीक है। तो स्पिरिट के सापेक्ष
घनत्व क्या होगा यदि पारे का सापेक्ष 10 है। कह रहा है कि स्पीड के सापेक्ष घनत्व क्या होगा यदि पारे का सापेक्ष क्या है 10 है। देखिए आपको पता होगा दोस्तों कि रो रो जी एच इक्वल टू क्या रो1 G1 H1। मान के चलिए दोस्तों हम लोग किसको मान लेते हैं रो1 जो है रो1 हम लोग मान लेंगे रो1 हम डेंसिटी मान लेंगे H1 क्या मान लेंगे हाइट मान लेंगे H1 क्या मान लेंगे हाइट मान लेंगे इसको मान लेंगे हम पानी का हाइट क्या मान लेंगे पानी का हाइट ठीक है और जी तो सेम ही है और पानी का डेंसिटी मान लेंगे। अच्छा रो2 H2 और G2 ये तो जी तो सेम ही है लेकिन H2 किसको मान लेंगे इसको स्पिरिट का हाइट मान लेंगे और इसका स्पिरिट का डेंसिटी मान लेंगे। हमको पूछ रहा है कि स्पिरिट का डेंसिटी क्या होगा स्पिरिट का डेंसिटी क्या होगा स्पिरिट का डेंसिटी तो जी से जी कट जाएगा बच गया क्या तो बच गया यहाँ पे रो1 H1 बटा H2। आपको रो1 का मान पता है पानी का जो है डेंसिटी कितना होता है 1 होता है हाइट कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर दे रखा है लेकिन जो स्पिरिट है उसका हाइट कितना दे रखा है 11.5 कितना दे रखा है 11.5। जैसे ही इसको आप सोल्व कीजिएगा दोस्तों 0.869 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। इसका क्या आ जाएगा घनत्व आ जाएगा स्पिरिट का घनत्व आ जाएगा। अच्छा सापेक्षिक घनत्व में क्या करते हैं सापेक्षिक घनत्व में क्या करते हैं सापेक्षिक घनत्व में क्या करते हैं दोस्तों सापेक्षिक घनत्व में करते हैं हम लोग वस्तु का घनत्व कितना है 0.869 बटा पानी का घनत्व कितना होता है 1 होता है काट के कितना हो गया तो हो गया दोस्तों 0.869 क्या हो गया 0.869 जो है से सापेक्षिक घनत्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए जब कोई पिंड दूसरे पिंड की सतह पर लुढ़कता है इसकी गति का प्रतिरोध को कहा जाता है कौन सा प्रतिरोध कहते हैं हम लोग लोटनी घर्षण कहते हैं कौन सा घर्षण लोटनी घर्षण ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है एल बटा एफ एल ई एल बटा एफ बटा एल ई बटा ई जो दोस्तों ई जो है ये आपको सोल्व कीजिएगा तो आपको आ जाएगा ही द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कह रहा है कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सा धातु का प्रयोग करते हैं तो विद्युत उत्पन्न करने के लिए हम लोग यूरेनियम धातु का प्रयोग करते हैं किसका करते हैं यूरेनियम धातु का प्रयोग करते हैं हम लोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए कह रहा है कि चिमटा किस प्रकार के उत्तोलक है चिमटा जो है दोस्तों यहाँ पे है चिमटा किस प्रकार का उत्तोलक है हम यहाँ भार लगाते हैं यहाँ पे क्या लगाते हैं यहाँ पे हम आयास लगाते हैं यहाँ पे हम कुछ पकड़ते हैं यानी कि भार होता है तो चिमटा जो है तृतीय प्रकार का उत्तोलक है कितना प्रकार का तृतीय प्रकार का ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 12 कह रहा है 1 किलोवाट शक्ति बराबर कितना होता है तो 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए कह रहा है कि 50 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 6 मीटर पर सेकेंड की नियत वेग से गतिमान है तो वस्तु का संवेग क्या होगा तो संवेग P बराबर क्या होता है फॉर्मूला तो आपका आंसर P बराबर होता है एम भी एम दे रखा है 50 केजी भी दे रखा है दोस्तों 6 यानी कि 6 25 300 केजी मीटर पर सेकेंड क्या है 300 केजी मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन कौन सा सही है ऑप्शन इसका बी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 14 कह रहा है कि यदि क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है आपको क्या कह रहा है कि यदि साइकिल की गति दोगुनी हो जाए तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा आपको पता है दोस्तों जब भी को हम 2 भी करते हैं तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाता है 4 गुना हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए कह रहा है एक बंद मार्ग पर किसी संरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है तो शून्य होता है। एक बंद मार्ग पर किया गया संरक्षित बल क्या होता है कार्य शून्य होता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए कह रहा है कि एक हल्के एवं भारी पिंड की गतिज ऊर्जा समान है उसका संवेग अधिक किसका होगा तो भारी पिंड का संवेग जो है अधिक होगा दोस्तों क्या होगा भारी पिंड का संवेग अधिक होगा ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 17 कह रहा है किसी पिंड की गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो तो उसके संवेग का मान क्या होगा देखिए संवेग क्या होता है काइनेटिक एनर्जी क्या होता है P²/2m होता है तो गतिज ऊर्जा अगर जो 4 गुनी है तो संवेग क्या होगा संवेग होगा 2 गुना क्या होगा 2 गुना होगा यानी कि ऑप्शन कौन सही है ऑप्शन इसका सी सही है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए कह रहा है कि भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है क्यों पिघलता है क्योंकि उसका जो है दोस्तों दाब के कारण क्या हो जाता है अधिक दाब के कारण गलनांक घट जाता है और कम ही टेम्परेचर पर क्या होने लगता है पिघलने लगता है ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 19 कह रहा है कि सेल्सियस
माप क्रम पर क्वथनांक और हिमांक होते हैं। क्वथनांक कहने का मतलब जहां पे पानी क्या करने लगे, बॉयल करने लगे। हिमांक कहने का मतलब जहां पे पानी क्या हो जाए, फ्रीज होने लगे, जमने लगे। यानी कि ऑप्शन बी सही है, 100 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कह रहा है कि यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि हो तो सापेक्षित आर्द्रता क्या होता है। तो किसी भी स्थान के तापमान में अगर जो आप वृद्धि कीजिएगा, टेम्परेचर बढ़ाइएगा, तो वहाँ के वायुमंडल में जो मॉइस्चर है दोस्तों क्या होगा, वो कम जाएगा, यानी कि आर्द्रता क्या होती है, घटती है। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक अधिक होता है। तो कैल्शियम CaO, यानी कि CaO का, कैल्शियम CaO का जो क्वथनांक है वो क्वथनांक और गलनांक दोनों अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए इसको, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, कह रहा है कि उष्मा गति का प्रथम नियम किस संरक्षण नियम के ऊपर आधारित है। उष्मा गति के प्रथम नियम किस संरक्षण नियम पर आधारित है, तो ऊर्जा संरक्षण पर। किस संरक्षण पर, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। किस पर, ऊर्जा संरक्षण के आधारित है, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर देखिए 23, कह रहा है कि यदि एक ही पदार्थ के चार तार एक माला, मतलब कि एक ही पदार्थ के तार है, यहां से यहां तक है, फिर यहां से यहां तक है, फिर यहां से यहां तक है, चार एक माला की तरह जुड़े हैं, तो इस माला का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो आपको पता है लेंथ बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा, यानी कि प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 गुना। ऑप्शन बी सही है। कह रहा है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, कि डॉट 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 में वृद्धि के साथ धारावाही चालक में चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण वृद्धि होती है। तो किसको वृद्धि करते हैं, तो हम लोग धारा के अगर जो वृद्धि करेंगे दोस्तों, तो चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण में भी क्या होगा, वृद्धि होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, कह रहा है प्रत्येक 20 ओम के दो प्रतिरोध, 20 ओम के दो प्रतिरोध इसमें समांतर क्रम में, देखिए 20 ओम के दो प्रतिरोध इसमें है समांतर क्रम में संयोजित है। इसके बाद क्या है, 20 ओम के दो प्रतिरोध समांतर में संयोजित है। उसके बाद 20 ओम के तीसरे प्रतिरोध, 20 ओम के तीसरे प्रतिरोध क्या है, बैटरी के साथ श्रेणी में है। बैटरी के साथ किस में है, तो श्रेणी में है, बैटरी के साथ श्रेणी में है। यानी कि देखिए 20 ओम का दो प्रतिरोध, 20 ओम के दो प्रतिरोध समांतर में है, और 20 ओम के एक प्रतिरोध श्रेणी में है, और जो क्या है 3 वोल्ट के साथ बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित। तो बैटरी द्वारा आपूर्ति की गई शक्ति क्या होगा, बैटरी द्वारा आपूर्ति की शक्ति क्या होगा। पहले तो हम लोग आर निकाल लेंगे दोस्तों, यहां से जब इसको प्रतिरोध समांतर होगा तो यह 10 ओम हो जाएगा, और श्रेणी में जुटेगा तो यानी कि टोटल जो है 30 ओम होगा। अब पिछले सेट कंटिन्यू देख रहे होंगे तो 30 ओम कैसे किए वो आपको अच्छा से समझ में आ रहा होगा। नहीं देख रहे हैं तो दोस्तों पिछला सेट भी देख लीजिए, उससे क्या होता है कि आगे बहुत आसानी होता है। तो आर इक्विवेलेंट जो है 30 ओम आ गया। कितना ओम, 30 ओम आ गया। आपको पता है कि पावर जो शक्ति है वो क्या होता है, पी बराबर क्या होता है, आई भी। क्या होता है, आई भी, या इसको हम बोल सकते हैं वी स्क्वायर बाई आर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, वी स्क्वायर बाई आर। तो वी हमको पता है कितना, तो 3 का स्क्वायर, आर हमको पता है कितना 30। जैसे ही इसको कीजिएगा दोस्तों सोल्व, तो 0.3 वाट आएगा। ऑप्शन डी सही। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, कह रहा है कि जब प्रतिरोधकों को श्रेणी में संयोजित किया जाता है तो प्रत्येक प्रतिरोधकों में विभवांतर होती है। जब प्रतिरोधकों का हम श्रेणी में संयोजित करते हैं, तो विभवांतर जो है कैसा होता है, इसका विभवांतर जो है दोस्तों वो कैसा होता है, तो प्रतिरोध के समानुपाती होता है। क्या होता है, प्रतिरोध के समानुपाती होता है। जो विभवांतर है दोस्तों, विभवांतर क्या होता है, प्रतिरोध के समानुपाती होता है। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 27, कह रहा है फ्यूज तार से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जो फ्यूज तार है उससे संबंधित निम्न कथनों का विचार कीजिए। फ्यूज तार कहता है यह उपकरण के साथ श्रेणी में संयोजित होता है, सही बात है। इसका गलनांक यह निम्न गलनांक वाले पदार्थ से बना होता है, ये भी बात सही है, यानी कि ऑप्शन बी सही है, दोनों सही है। निम्न गलनांक का भी होता है और श्रेणी में भी जुड़ा हुआ रहता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, क्या कह रहा है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित कौन सा है। विद्युत उष्मा पर रहता दोस्तों तो क्या हो जाता है, विद्युत उष्मा पर रहता तो क्या हो जाता, आयरन हो जाता, जो विद्युत आयरन है वो होता। लेकिन विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित तो विद्युत जनित्र है। क्या है, विद्युत जनित्र। इसको हम लोग जनरेटर ही बोलते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कौन है, तो विद्युत जनित्र है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, कह रहा है कि क्षण चुंबक के निकट लाए जाने पर दिक् सूचक की सुई विक्षेपित क्यों हो जाता है। क्षण चुंबक के निकट लाने पर दिक् सूचक की सुई क्या हो जाता है, विक्षेपित हो जाता है। क्यों विक्षेपित हो जाता है, क्योंकि यह एक
लघु चुंबक होता है। क्या होता है? लघु चुंबक होता है, इसीलिए क्या हो जाता है? विक्षेपित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 जो थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप है दोस्तों। पहले तो आप ये जो त्रिभुजाकार है क्या है? एक श्रेणी में है, 2 और 2 क्या हो गया? 4 हो गया। ठीक है, ये 4 हो गया। अच्छा 2 और 4 क्या होगा? समांतर में हो गया, तो क्या होता है इसका आर इक्विवेलेंट पर क्या होता है? तो 1/2 प्लस 1/4, इससे एलसीएम क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, यानी कि 3। तो इसका क्या हो गया? आर इक्विवेलेंट बराबर हो गया 4/3। क्या हो गया? 4/3 ओम हो गया आर इक्विवेलेंट। अच्छा भी बराबर क्या होता है दोस्तों? भी बराबर होता है आई आर। क्या होता है? आई आर। भी कितना है? 2 है, 2 है। आई हमको नहीं पता है, आई निकालना है। आर हमको पता है कितना? 4/3। जैसे ही इसको सोल्व किया था 6/4 आ जाएगा दोस्तों। क्या आ जाएगा? 6/4 इसको काटिएगा तो कितना? 3/2। क्या आ जाएगा? 3/2 एम्पियर। इसको कह सकते हैं 1.5 एम्पियर भी कह सकते हैं, यानी कि ऑप्शन ए सही। क्वेश्चन नंबर देखिए 31। कह रहा है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम किसी डॉट 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 गतिमान चालक के प्रेरित धारा की दिशा बताता है। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम जो है दोस्तों, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के कौन सा नियम? दाएं हाथ का नियम जो है वो किसका? तो चुंबकीय क्षेत्र की, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान चालक में प्रेरित धारा की दिशा बताता है। चुंबकीय क्षेत्र में जो है उसको, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान चालक के प्रेरित धारा की दिशा बताता है। कौन? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम। फ्लेमिंग के कौन सा? दाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 32। कह रहा है वर्ल्ड वाइड वेब अवधारणा किसने किया था? तो टिम बर्नर्स ली ने किया था। वर्ल्ड वाइड वेब, www वर्ल्ड वाइड वेब के किसने किया था विकसित? तो टिम बर्नर्स ली ने किया था। किसने किया था? टिम बर्नर्स ली ने किया था। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। कह रहा है विकसित की गई पहली कंप्यूटर भाषा क्या था? तो फोरटॉन जो है दोस्तों पहली कंप्यूटर भाषा था। कोबोल भी एक कंप्यूटर भाषा ही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 34। कह रहा है अग्निमाशक सिलेंडर में भरी होती है। क्या भरी होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड भरी होती है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। कह रहा है कि सूचनात्मक सुरक्षा संकेत का धरातल कैसा होता है? तो सूचनात्मक जो है दोस्तों वो क्या है? वर्गाकार होता है। क्या होता है? वर्गाकार होता है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। कह रहा है कि उस ड्राइंग उपकरण का नाम बताइए, बताएं जिसे बीमाओं के मापन करने हेतु उपयोग किया जाता है। तो बीमाओं का मापन करना है तो क्या है? स्केल का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन इसका ए सही। क्वेश्चन 37 देखिए। कह रहा है दिया गया ड्राइंग उपकरण निम्न में से किस उपकरण को प्रदर्शित करता है? तो इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों ड्राफ्टिंग टेम्पलेट। क्या बोलते हैं इसको? ड्राफ्टिंग टेम्पलेट, यानी कि ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 38। कह रहा है कि सैंड पेपर किस कार्य हेतु उपयोग किया जाता है? तो पेंसिल का जो नोक होता है दोस्तों उसको तेज करने के लिए हम लोग करते हैं सैंड पेपर का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 29। कह रहा है कि बृहत कोण का पहचान कीजिए। बृहत कोण जो है दोस्तों ऑप्शन सी है। जो बृहत कोण क्या होता है? 180 डिग्री से बड़ा होता है। 180 डिग्री से क्या होगा? बड़ा। उसको क्या कहते हैं? बृहत कोण कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? बृहत कोण कहते हैं। बृहत कोण कहते हैं। देखिए ये क्या है? 270 है। ये भी बृहत कोण है लेकिन 270 है। ये 170 280 है, यानी कि क्या है? बृहत कोण है, 80 डिग्री से बड़ा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि, क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि जिन समीपवर्ती कोणों का योग 180 डिग्री उसे क्या कहते हैं? उसको हम पूरा, कौन सा कोण कहते हैं? उसको हम दोस्तों पूरा कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं? जिसके 90 डिग्री हो दोस्तों वो क्या होता है? पूरक कोण होता है। और जो 180 डिग्री हो उसको कहते हैं समपूरक कोण। कौन सा? समपूरक कोण। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 41। कह रहा है त्रिभुज के विकर्णों की संख्या क्या होती है? तो शून्य होती है। आपको विकर्ण का फॉर्मूला बताते हैं दोस्तों n इंटू एन माइनस 3/2। n इंटू एन माइनस 3/2। देखिए त्रिभुज की संख्या कितना है? यहाँ पे भुजा की संख्या 3 है। अच्छा 3 माइनस 3 कितना हो गया? 0 हो गया बटा 2, यानी कि त्रिभुज में विकर्णों की संख्या 0 होता है। अच्छा अभी आप मान के जब चतुर्भुज रह जाए तो 4 इंटू 4 माइनस 2 बटा 2। जैसे ही इसको कम माइनस की जगह तो कितना हो जाएगा? 2 होगा। 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 ना है, 4 माइनस 3। जैसे ही की जगह तो 1 होगा, यहाँ पे 4 होगा बटा 2, यानी कि 2। 2 आ गया आंसर, यानी कि 2 विकर्ण होता है चतुर्भुज में। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। कह रहा है कि ड्राइंग शीट में माध्यम और पतली रेखा के, मध्यम और पतली, मोटी और पतली नहीं कह रहा है, मध्यम और पतली। मध्यम और पतली होता है 5:3 होता है। क्या होता है? 5:3। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। कह रहा है कि एक संदर्भ रेखा एक खड़ी लंब रेखा होती है। एक संदर्भ रेखा पर खड़ी लंब रेखा, एक संदर्भ रेखा है, संदर्भ रेखा है, इस पे खड़ी लंब रेखा क्या होती है? तो यह होता है दोस्तों ऊर्ध्वाधर रेखा होता है। इसको हम लोग वर्टिकल लाइन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए। कह रहा है कि एक त्रिभुजाकार प्रिज्म में कुल कितने सतह होते हैं? देखिए त्रिभुजाकार प्रिज्म रहेगा दोस्तों ऐसे रहेगा। त्रिभुजाकार प्रिज्म ऐसे रहता है, आप देखे होंगे त्रिभुजाकार प्रिज्म।
इसमें एक सतह इधर है, एक सतह इधर है, दो सतह, एक सतह इधर, तीन इधर, दो दो चार और इधर एक नीचे, यानी कि त्रिभुजाकार प्रिज्म में 5 सतह होते हैं। कितने सतह होते हैं? 5 सतह होते हैं त्रिभुजाकार प्रिज्म में। कितने सतह होते हैं? 5 सतह होते हैं त्रिभुजाकार प्रिज्म में। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 के यानी कि ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, कह रहा है कि वृत्त के परिधि के अंश होते हैं। वृत्त के परिधि के अंश, देखिए एक वृत्त है आपके पास, इसके परिधि के अंश यहां से यहां तक की दूरी को क्या बोलते हैं? हम चाप बोलते हैं।